कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब मनुष्य सब कुछ होते हुए भी भीतर से खाली महसूस करता है। जैसे उसके पास शब्द तो हैं पर भाव नहीं, जैसे उसके पास लोग तो हैं पर अपनापन नहीं, जैसे उसके पास जीवन तो है पर जीने का स्वाद नहीं। यह खालीपन अचानक नहीं आता, यह बहुत धीरे धीरे बनता है। यह उन दिनों से बनता है जब मनुष्य थका हुआ होता है पर रुकता नहीं, जब उसे रोना आता है पर वह मुस्कुरा देता है, जब उसे कहना होता है अब नहीं हो रहा पर वह कह देता है सब ठीक है, यही सब ठीक है। धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है, क्योंकि यह एक झूठ होता है जो वह सबसे पहले स्वयं से बोलता है। और जब मनुष्य स्वयं से झूठ बोलने लगता है तब उसका मन उसे धीरे धीरे छोड़ने लगता है। मनुष्य की पीड़ा हमेशा आंसुओं में नहीं दिखती। कई बार वह बहुत शांत होती है, इतनी शांत कि किसी को दिखाई ही नहीं देती। वह सुबह समय पर उठता है, अपने काम पर जाता है, लोगों से ठीक से बात करता है, घर लौटता है, पर भीतर कहीं वह स्वयं से बहुत दूर होता है। उसे लगता है जैसे वह किसी और का जीवन जी रहा है, जैसे उसकी आत्मा पीछे कहीं छूट गई है और शरीर आगे बढ़ता चला जा रहा है। यह दूरी ही सबसे अधिक थकाने वाली होती है, क्योंकि जब शरीर और आत्मा एक साथ नहीं चलते तब हर कदम बोझ बन जाता है। अक्सर मनुष्य यह भी नहीं समझ पाता कि उसे दुख किस बात का है। कोई बड़ा कारण नहीं होता, कोई स्पष्ट घाव नहीं होता, फिर भी मन भारी रहता है। यह भारीपन उन अधूरी इच्छाओं का होता है जिन्हें कभी जीने की अनुमति नहीं दी गई। यह उन भावनाओं का होता है जिन्हें हमेशा व्यवहारिक नहीं कहकर दबा दिया गया। यह उन सपनों का होता है जिन्हें यह कहकर छोड़ दिया गया कि अभी समय नहीं है। पर समय कभी नहीं आता, समय निकल जाता है। और जब मनुष्य पीछे मुड़कर देखता है तब उसे एहसास होता है कि उसने जीवन को बहुत जिम्मेदारी से निभाया पर बहुत कम प्रेम से जिया। मनुष्य को बचपन से यह सिखाया जाता है कि दूसरों का ध्यान रखना अच्छा है, समझौता करना आवश्यक है, सहन करना गुण है। पर कोई यह नहीं सिखाता कि स्वयं का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। कोई यह नहीं सिखाता कि यदि मन दुखी है तो उसे सुनना भी धर्म है। और यही कारण है कि बड़े होते होते मनुष्य इतना अभ्यास कर लेता है स्वयं को अनदेखा करने का कि उसे पता ही नहीं चलता कि वह कब स्वयं से दूर चला गया। वह सबके लिए उपलब्ध रहता है पर स्वयं के लिए अनुपस्थित रहता है। धीरे धीरे यह अनुपस्थिति एक अजीब सी उदासी में बदल जाती है। यह उदासी रोती नहीं, यह शिकायत नहीं करती, यह बस हर चीज को थोड़ा फीका कर देती है। वही हंसी जो कभी दिल से आती थी अब औपचारिक हो जाती है। वही रिश्ते जो कभी सुकून देते थे अब थकाने लगते हैं। और मनुष्य सोचता है शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही कृतघ्न हूं। पर यह कमी नहीं होती, यह थकान होती है, आत्मा की थकान। शास्त्रों में कहा गया है अंतःकरणम मनुष्यस्य साक्षी। मनुष्य का अंतःकरण साक्षी है। वह सब देखता है, सब समझता है, पर बहुत देर तक चुप रहता है। जब मनुष्य लगातार अपने अंतःकरण की आवाज को दबाता रहता है तब वह आवाज धीमी नहीं होती, वह बस भारी हो जाती है। और वही भारीपन एक दिन जीवन को बोझ बना देता है। तब मनुष्य को लगता है कि वह जी नहीं रहा, बस समय काट रहा है। कभी कभी मनुष्य को यह भी लगता है कि यदि वह रुक गया तो सब बिखर जाएगा। इसलिए वह रुकता नहीं, वह चलता रहता है, भागता रहता है, स्वयं को व्यस्त रखता है। पर यह भागना समाधान नहीं होता। जो स्वयं से भागता है वह चाहे जितना दूर चला जाए अंततः थक कर वहीं बैठ जाता है जहां से भागा था। और तब थकान कई गुना अधिक होती है, क्योंकि अब उसके पास बहाने भी नहीं बचते। मनुष्य का सबसे बड़ा डर यह नहीं होता कि वह असफल हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा डर यह होता है कि यदि वह रुक गया तो उसे स्वयं से सामना करना पड़ेगा। उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि वह थका हुआ है, कि वह अकेला महसूस करता है, कि वह खुश नहीं है। और ये स्वीकार बहुत साहस मांगते हैं, क्योंकि समाज ने हमें सिखाया है कि मजबूत वही है जो कभी नहीं टूटता।
पर सत्य यह है कि मजबूत वही होता है जो टूटने के बाद भी स्वयं को छोड़ता नहीं। यह कथा उसी साहस की शुरुआत है। यह कथा किसी महान व्यक्ति की नहीं है। यह कथा हर उस साधारण मनुष्य की है जो भीतर से बहुत कुछ महसूस करता है पर बाहर बहुत कम कहता है। यह कथा उन लोगों के लिए है जो रात को सबके सो जाने के बाद चुपचाप छत को देखते हैं और सोचते हैं, क्या मैं सच में यही चाहता था। यह कथा उन लोगों के लिए है जो सबके लिए मजबूत बनते स्वयं के लिए कमजोर हो गए हैं। इस कोमल स्मरण के साथ कि यदि तुम्हारा मन भारी है, यदि तुम्हें बिना कारण थकान महसूस होती है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो। संभव है तुम बहुत समय से स्वयं को सुने बिना जीते आए हो। यह भारीपन कोई दोष नहीं है, यह संकेत है। संकेत कि अब स्वयं के पास लौटने का समय आ गया है, क्योंकि जीवन केवल निभाने के लिए नहीं होता, जीवन जीने के लिए होता है। और जब मनुष्य यह याद कर लेता है, तभी उसकी वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। जब मनुष्य पहली बार यह स्वीकार करता है कि उसका मन भारी है, तब उसके भीतर एक अजीब सी घबराहट जन्म लेती है। यह घबराहट इसलिए नहीं होती कि वह कमजोर है, यह इसलिए होती है क्योंकि अब तक वह स्वयं से बचता आया था। स्वयं से मिलना सबसे कठिन होता है, क्योंकि वहाँ कोई मुखौटा नहीं चलता, वहाँ न कोई भूमिका काम आती है, न कोई बहाना। वहाँ केवल वही होता है जो सच में है। और सच हमेशा सुंदर नहीं होता, पर वह आवश्यक होता है। मनुष्य वर्षों से अपने मन को यह समझाता आया था कि सब ठीक है, कि बस थोड़ा और सह लो, कि अभी समय ठीक नहीं है। पर मन कोई वस्तु नहीं है जिसे एक कोने में रख दिया जाए। मन जीवित है, संवेदनशील है, और जब उसे बार बार अनदेखा किया जाता है, तब वह भीतर ही भीतर थककर चुप हो जाता है। यही चुप्पी सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि इसमें कोई शब्द नहीं होते, पर भार बहुत होता है। मनुष्य का मन स्वयं से इसलिए भागता है क्योंकि स्वयं से मिलने का अर्थ है अपने अधूरेपन को देखना। उसे यह स्वीकार करना पड़ता है कि उसने कई बार अपनी सीमा से अधिक सहा, कि उसने कई बार नहीं कहना चाहा पर हाँ कह दिया, कि उसने कई बार स्वयं को पीछे रख दिया ताकि कोई और आहत न हो। यह स्वीकार बहुत पीड़ा देता है, क्योंकि इसमें यह बोध छिपा होता है कि मैंने स्वयं के साथ न्याय नहीं किया, और यही बोध मनुष्य को असहज कर देता है। वह सोचता है, अगर मैं रुक गया, अगर मैंने यह सब महसूस कर लिया, तो शायद मैं टूट जाऊंगा। पर सच यह है कि जो भीतर दबा हुआ है, वही मनुष्य को धीरे धीरे तोड़ता है। महसूस करना तो उपचार की शुरुआत है। धीरे धीरे मनुष्य यह समझने लगता है कि उसकी थकान का कारण केवल कार्य नहीं है। उसकी थकान का कारण यह भी है कि उसने बहुत समय से स्वयं को सुना नहीं है। उसने अपने मन से मित्रता नहीं की, उसने उसे केवल निर्देश दिए हैं, यह करो, वह सहो, ऐसा बनो, वैसा मत बनो। मन भी एक बच्चे की तरह होता है। यदि उसे केवल आदेश मिले और कभी स्नेह न मिले, तो वह जिद्दी नहीं, उदास हो जाता है। और उदास मन सबसे अधिक खामोश होता है। वह शिकायत नहीं करता, वह बस धीरे धीरे भीतर सिकुड़ता चला जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार। पर मन तब तक बंधन बना रहता है जब तक उससे युद्ध किया जाता है। जिस दिन मनुष्य अपने मन से लड़ना छोड़ देता है, उसी दिन से मुक्ति की दिशा खुलने लगती है। पर यह छोड़ना सरल नहीं होता, क्योंकि वर्षों से मनुष्य को यही सिखाया गया है कि मन की सुनना कमजोरी है, कि भावुक होना दुर्बलता है। पर यह एक अधूरा सत्य है। भावुक होना कमजोरी नहीं है, भावनाओं को समझना शक्ति है। मनुष्य अक्सर अपने दुहक की तुलना दूसरों के दुहक से करता है। वह कहता है, लोगों की समस्याएं मुझसे कहीं बड़ी हैं, फिर मैं क्यों दुखी हूं। यह तुलना उसे चुप करा देती है, पर शांत नहीं करती, क्योंकि दुहक का कोई पैमाना नहीं होता। हर आत्मा का बोझ अलग होता है। जो बात किसी और के लिए छोटी है, वही किसी और के लिए बहुत गहरी हो सकती है। जब मनुष्य अपने दुहक को छोटा समझकर दबा देता है, तब वही दुहक भीतर दबकर और भारी हो जाता है।
और एक दिन वह बिना चेतावनी के बाहर आ जाता है, कभी थकान बनकर, कभी उदासी बनकर, कभी जीवन से अरुचि बनकर। धीरे धीरे जब मनुष्य अपने मन के पास बैठना शुरू करता है, तब उसे यह अनुभव होता है कि उसका मन उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वह केवल यह चाहता है कि उसे सुना जाए। वर्षों से जो भाव दबे हुए थे, डर, निराशा, अधूरी इच्छाएं, अनकहे शब्द, वे अब धीरे धीरे बाहर आना चाहते हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। कभी कभी आंखें भर आती हैं, कभी कभी बिना कारण मन भारी हो जाता है, पर यह सब बिगड़ने का संकेत नहीं होता। यह ठीक होने का संकेत होता है। जैसे किसी पुराने घाव से पहले पीढ़ा निकलती है, फिर भराव होता है। भारतीय परंपरा में मन को नदी कहा गया है। यदि नदी को रोका जाए तो वह सड़ने लगती है, यदि उसे बहने दिया जाए तो वह स्वयं को शुद्ध कर लेती है। मन भी ऐसा ही है। जब भावों को बहने नहीं दिया जाता, तब वे भीतर सड़ने लगते हैं और पीड़ा बन जाते हैं। और जब उन्हें बहने दिया जाता है, देखते हुए, स्वीकार करते हुए, तब वही भाव धीरे धीरे शांति में बदलने लगते हैं। यह बहाव कोई अराजकता नहीं है, यह सजगता का बहाव है। इस बिंदु पर मनुष्य पहली बार यह समझने लगता है कि उसका दुख कोई दोष नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे छिपाया जाए। यह एक संदेश है, यह बताने के लिए कि जीवन में कहीं संतुलन बिगड़ गया है, और संतुलन को वापस लाने के लिए मनुष्य को स्वयं के प्रति कोमल होना पड़ेगा। उसे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वह हर समय मजबूत नहीं रह सकता, कि उसे भी विश्राम चाहिए, कि उसे भी सहारे की आवश्यकता है। यह स्वीकार मनुष्य को कमजोर नहीं बनाता, यह उसे वास्तविक बनाता है, इस शांत बोध के साथ कि स्वयं से भागना समाधान नहीं है। समाधान है स्वयं के पास बैठ जाना, बिना उसे बदले, बिना उसे ठीक करने की जल्दी किए, केवल उसे सुनना। क्योंकि कई बार मन को किसी उत्तर की नहीं, केवल एक सच्ची उपस्थिति की आवश्यकता होती है। जब मनुष्य स्वयं के पास बैठना सीख लेता है और अपने मन की आवाज को सुनने का साहस कर लेता है, तब उसके सामने सबसे कठिन अवस्था आती है, मौन की अवस्था। यह मौन बाहर का नहीं होता, यह भीतर का मौन होता है, और यही मौन सबसे अधिक विचलित करता है। क्योंकि इस मौन में अब कोई व्यस्तता नहीं होती, कोई भूमिका नहीं होती, कोई और नहीं होता जिसके पीछे छिपा जा सके। इस मौन में मनुष्य स्वयं के सामने खड़ा होता है, नंगे सत्य के साथ। और तभी धीरे धीरे वे स्मृतियां उभरने लगती हैं जिन्हें उसने वर्षों तक दबा कर रखा था। कभी कोई पुरानी बात अचानक मन को भारी कर देती है, कभी किसी व्यक्ति की याद आंखों को नम कर देती है, कभी कोई अधूरा क्षण भीतर टीस बनकर उभर आता है। मनुष्य सोचता है कि वह फिर से टूट रहा है, कि वह पीछे जा रहा है, पर वास्तव में वह पहली बार अपने भीतर उतर रहा होता है। यह टूटना नहीं होता, यह खुलना होता है। पर खुलना हमेशा पीड़ादायक होता है, क्योंकि वर्षों से बंद पड़े द्वार जब खुलते हैं तो भीतर जमा हुआ सब कुछ बाहर आने लगता है। मौन इसलिए डराता है क्योंकि उसमें मनुष्य अपने ही प्रश्न सुनता है, वे प्रश्न जो उसने कभी स्वयं से पूछने का साहस नहीं किया। प्रश्न जैसे, क्या तुमने कभी अपने मन की सुनी? क्या तुमने कभी अपने लिए भी वही करुणा दिखाई जो तुमने दूसरों को दी? क्या तुमने अपने जीवन को सच में जिया या केवल निभाते चले गए? ये प्रश्न किसी को दोषी ठहराने नहीं आते, ये केवल सत्य दिखाने आते हैं। पर सत्य देखना आसान नहीं होता। सत्य हमें हमारी सीमाएं दिखाता है, हमारी चूकों को दिखाता है, और वह दिखाता है कि हमने कितनी बार स्वयं को पीछे छोड़ दिया। पर इसी सत्य में मुक्ति का बीज भी छिपा होता है। शास्त्रों में कहा गया है, यदा संहरते चाया कूर्मोजगानीव सर्वशः। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही मनुष्य जब अपने चंचल मन को बाहर की दौड़ से समेटकर भीतर की ओर ले आता है, तब वह स्थिरता की ओर बढ़ता है। यह स्थिरता अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे आती है, बहुत कोमल रूप से। पहले मन अशांत होता है, फिर थकता है, और फिर एक दिन चुप हो जाता है,
और यही चुप्पी वह द्वार होती है जहां से आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। यह आवाज बहुत धीमी होती है पर बहुत सच्ची होती है। धीरे धीरे दबे हुए भाव बाहर आने लगते हैं, वे भाव जो कभी कहे नहीं गए, वे इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं हो पाईं, वे रिश्ते जिनमें मनुष्य ने स्वयं को खो दिया। कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के आंखें भर आती हैं, कभी कोई छोटी सी बात बहुत बड़ी लगने लगती है। मनुष्य डर जाता है, उसे लगता है कि वह असंतुलित हो रहा है, पर वास्तव में यह असंतुलन नहीं, यह संतुलन की ओर जाने की प्रक्रिया होती है। जैसे बरसों से बंद घाव से पहले पीढ़ा निकलती है, फिर वह भरता है, वैसे ही मन भी पहले अपने दर्द को बाहर लाता है, फिर शांत होता है। मनुष्य ने अपने भावों को बहुत समय तक अनुशासन के नाम पर दबाया है। उसे सिखाया गया है कि भावनाएं अव्यवहारिक होती हैं, कि ज़्यादा महसूस करना कमजोरी है, पर यह अधूरा सत्य है। भावनाएं कमजोरी नहीं हैं, वे मनुष्य होने का प्रमाण हैं। जब मनुष्य अपने भावों को सम्मान देना सीख लेता है, तब वे उसे नियंत्रित नहीं करती बल्कि मार्ग दिखाती हैं। जो भाव सुने जाते हैं वे शोर नहीं मचाते, शोर वही भाव मचाते हैं जिन्हें वर्षों तक अनदेखा किया गया हो। भारतीय परंपरा में मन को सागर की उपमा दी गई है। सागर में लहरें उठती हैं, गिरती हैं, पर सागर उनसे विचलित नहीं होता। मनुष्य जब अपने भावों को सागर की तरह देखना सीख लेता है आते हुए जाते हुए, तब वह उनसे डरना छोड़ देता है। वह यह समझने लगता है कि कोई भी भाव स्थायी नहीं होता। जो आज भारी है वह कल हल्का हो सकता है, पर इसके लिए भावों से लड़ना नहीं, उन्हें देखना आवश्यक है। देखना बिना निर्णय के, देखना बिना दोष दिए। इस चरण में मनुष्य यह भी समझने लगता है कि उसे हर प्रश्न का उत्तर अभी नहीं चाहिए। पहले वह हर उलझन को तुरंत सुलझाना चाहता था, पर अब वह प्रश्नों के साथ रहना सीख रहा है। यह रहना कठिन होता है क्योंकि इसमें नियंत्रण नहीं होता, पर यही रहना मन को गहराई देता है। क्योंकि जो प्रश्न आज उत्तरहीन हैं, वे समय के साथ स्वयं उत्तर बन जाते हैं, और ये उत्तर बाहर से नहीं आते, ये भीतर से उभरते हैं। जब मन शांत होता है, धीरे धीरे मौन अब डराने वाला नहीं रहता। मौन एक आश्रय बन जाता है। मनुष्य अब मौन में बैठ सकता है, बिना घबराए, बिना भागे। उसे यह अनुभव होने लगता है कि मौन खाली नहीं है। मौन भरा हुआ है समझ से, करुणा से और आत्मिक उपस्थिति से। यही वह स्थान होता है जहां मनुष्य पहली बार स्वयं को पूरी तरह महसूस करता है, बिना भूमिका, बिना अपेक्षा, बिना मुखौटे के। इस गहरे बोध के साथ कि मौन कोई शत्रु नहीं है। मौन वह स्थान है जहां आत्मा पहली बार स्वयं से संवाद कर पाती है। यदि आज तुम्हें मौन असहज लग रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत दिशा में हो। संभव है तुम सही दिशा में हो और भीतर कुछ सच्चा उभर रहा है। उसे समय दो, उसे स्थान दो, क्योंकि जो आज भारी लग रहा है वही कल तुम्हें हल्का करेगा। जब मनुष्य मौन के साथ सहज होने लगता है और अपने भीतर उठती स्मृतियों से भागना छोड़ देता है, तब उसके सामने सबसे कठिन और सबसे आवश्यक कार्य आता है, स्वयं को स्वीकार करना। यह स्वीकार केवल वर्तमान अवस्था को मान लेना नहीं होता। यह स्वीकार अपने अतीत, अपनी भूलों, अपने अधूरे निर्णयों और अपनी सीमाओं को भी गले लगाना होता है। यहीं पर मनुष्य सबसे अधिक संघर्ष करता है, क्योंकि अतीत उसके सामने आईने की तरह खड़ा हो जाता है। वह उसे दिखाता है कि कहाँ उसने अपने मन की अनदेखी की, कहाँ उसने स्वयं को छोटा किया, कहाँ उसने केवल इसलिए सहा क्योंकि उसे लगा कि यही उसका कर्तव्य है। ये स्मृतियां अब क्रोध लेकर नहीं आती, वे केवल यह कहने आती हैं तुमने तब वही किया जो तुम तब कर पाए। पर इस सरल वाक्य को स्वीकार करना मनुष्य के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसने वर्षों से स्वयं को कठोरता से परखने की आदत बना ली होती है। मनुष्य का सबसे गहरा दुहक यह नहीं होता कि उससे भूल हुई, उसका सबसे गहरा दुहक यह होता है कि वह स्वयं को उस भूल के लिए कभी क्षमा नहीं कर पाता।
वह बार बार स्वयं को कटघरे में खड़ा करता है और कहता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तब बोलना चाहिए था, मुझे और साहसी होना चाहिए था। पर वह यह भूल जाता है कि उस समय का वह मन, उस समय की उसकी समझ और उस समय की परिस्थितियां आज जैसी नहीं थीं। जब मनुष्य यह अंतर समझने लगता है, तब उसके भीतर पहली बार करुणा जन्म लेती है स्वयं के लिए। यही करुणा आत्मा को पहली बार विश्राम देती है। शास्त्रों में कहा गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। पर यह क्षमा केवल दूसरों को देने के लिए नहीं है, यह स्वयं को देने के लिए भी उतनी ही आवश्यक है। धीरे धीरे मनुष्य यह समझने लगता है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, पर उसके साथ अपना संबंध बदला जा सकता है। अतीत को बोझ बनाकर ढोने से वह और भारी हो जाता है, पर अतीत को शिक्षक मानकर देखने से वह हल्का होने लगता है। जब मनुष्य यह कह पाता है कि तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, पर अब मुझे आगे बढ़ना है, तब भीतर एक गहरी शांति उतरती है। यह विदाई किसी क्रोध में नहीं होती, यह विदाई स्वीकार और कृतज्ञता में होती है, और कृतज्ञता के साथ की गई विदाई मन को मुक्त कर देती है। इस चरण में मनुष्य के भीतर एक नई कोमलता जन्म लेती है। वह स्वयं से कठोर शब्दों में बात करना छोड़ देता है। वह हर असफलता को अपराध नहीं मानता, हर थकान को कमजोरी नहीं मानता। वह स्वयं को यह अनुमति देता है कि वह अपूर्ण हो सकता है, कि वह सीख सकता है, कि वह कभी कभी रुक सकता है। यही अनुमति भीतर की जकड़न को धीरे धीरे खोलने लगती है। अब मनुष्य हर समय स्वयं को सुधारने की कोशिश नहीं करता, वह स्वयं को समझने की कोशिश करता है, और समझ अपने आप में सबसे बड़ा उपचार है। भारतीय दर्शन में कहा गया है, आत्मा एव ह्यात्मनो बंधुः आत्मा एव रिपुरात्मना। आत्मा ही आत्मा की मित्र है और आत्मा ही आत्मा की शत्रु। जब मनुष्य स्वयं से शत्रुता छोड़ देता है और स्वयं से मित्रता करना सीख लेता है, तब जीवन का आधा संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाता है। अब वह अपने भीतर उठते द्वंद्व से नहीं लड़ता, वह उन्हें देखता है, स्वीकार करता है और धीरे धीरे उनसे ऊपर उठने लगता है। परिस्थितियां वही रहती हैं, संसार वही रहता है, पर मनुष्य का उनसे संबंध बदल जाता है। इस गहरे बोध के साथ कि स्वयं को स्वीकार करना और स्वयं को क्षमा करना जीवन की सबसे कठिन पर सबसे पवित्र साधना है। जब मनुष्य अपने अतीत को बोझ नहीं, अनुभव मान लेता है, तब उसका वर्तमान हल्का हो जाता है, और जब वर्तमान हल्का हो जाता है, तब भविष्य अपने आप डरावना नहीं लगता। जब मनुष्य स्वयं को स्वीकार करना और स्वयं को क्षमा करना सीख लेता है, तब उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, पर भीतर सब कुछ बदल देती है। यह शांति किसी विजय घोष की तरह नहीं आती, यह बहुत चुपचाप आती है, जैसे बरसों तक थके हुए मन को पहली बार विश्राम मिल जाए। अब जीवन अचानक सरल नहीं हो जाता, समस्याएं अचानक समाप्त नहीं होती, पर मनुष्य का उनसे संबंध बदल जाता है। वह अब हर चुनौती को अपने अस्तित्व पर आक्रमण नहीं मानता, वह उसे एक अनुभव की तरह देखता है। वह समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल कष्ट से बचना नहीं है, जीवन का उद्देश्य कष्ट के बीच भी स्वयं के साथ बने रहना है। यही साथ सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। इस अवस्था में मनुष्य के भीतर एक गहरी स्थिरता आती है। पहले वह हर स्थिति में स्वयं को सिद्ध करने की चेष्टा करता था, कभी अपनी सहनशीलता दिखाकर, कभी अपनी समझदारी दिखाकर, कभी अपने त्याग का प्रदर्शन करके। अब उसे यह सब दिखाने की आवश्यकता नहीं लगती। वह जान जाता है कि उसका मूल्य उसके होने से है, न कि उसके निभाने से। यह बोध बहुत मुक्त करता है, क्योंकि अब वह स्वयं को किसी कसौटी पर तौलना बंद कर देता है। वह बस स्वयं को जीने लगता है, जैसा है, जहां है, उसी क्षण में। शास्त्रों में कहा गया है, शांतम पद्मम सुखम, शांति ही परम सुख है। पर यह शांति किसी बाहरी व्यवस्था से नहीं आती, यह भीतर के संतुलन से आती है। अब मनुष्य यह नहीं चाहता कि हर दिन उत्सव जैसा हो, वह यह चाहता है कि हर दिन सच्चा हो।
कभी दिन हल्का होता है, कभी भारी, पर अब वह दोनों को स्वीकार करता है, क्योंकि उसने यह समझ लिया है कि भाव बदलते रहते हैं, पर स्वयं का साथ स्थायी होना चाहिए। और जब स्वयं का साथ मिल जाता है, तब भावों का आना जाना डरावना नहीं लगता। धीरे धीरे मनुष्य यह भी अनुभव करता है कि उसे हर समय मजबूत बने रहने का अभिनय नहीं करना है। वह थक सकता है, वह रुक सकता है, वह किसी से कह सकता है कि आज मन ठीक नहीं है। यह कह पाने की क्षमता ही वास्तविक शक्ति है, क्योंकि अब वह स्वयं को छिपाता नहीं, वह स्वयं को संभालता है। आत्मा तब सबसे अधिक शांत होती है जब उसे बिना शर्त स्वीकार किया जाता है, उसकी थकान के साथ, उसकी उलझनों के साथ, उसकी अपूर्णताओं के साथ। इस अंतिम चरण में मनुष्य के भीतर एक नया विश्वास जन्म लेता है, स्वयं पर विश्वास। यह विश्वास यह नहीं कहता कि आगे कोई पीड़ा नहीं आएगी, यह केवल यह कहता है कि जो भी आएगा उससे भागा नहीं जाएगा। अब मनुष्य जीवन का सामना करने के लिए किसी कवच की तलाश नहीं करता, क्योंकि उसने भीतर वह आधार पा लिया है जो किसी भी परिस्थिति में साथ देता है। वह वर्तमान में रहना सीख लेता है, और जो वर्तमान में रहना सीख लेता है उसके लिए भविष्य उतना भयावह नहीं रहता। यह पूरी यात्रा कहीं बाहर नहीं ले जाती। यह यात्रा मनुष्य को उसी स्थान पर लौटा लाती है जहां से वह कभी अनजाने में दूर चला गया था अपने भीतर। और यह लौटना किसी उपलब्धि जैसा नहीं लगता, यह घर लौटने जैसा लगता है। आत्मा को सबसे अधिक सुकून इसी में मिलता है कि उसे बिना शर्त स्वीकार कर लिया जाए। जब मनुष्य स्वयं का साथ देना सीख लेता है, तब संसार का बोझ अपने आप हल्का होने लगता है, क्योंकि अब वह अकेला नहीं ढो रहा, अब वह समझ के साथ चल रहा है। यह कथा यहीं पूर्ण होती है, इस सौम्य स्मरण के साथ कि यदि कभी तुम्हें लगे कि मन भारी है, कि जीवन का रंग फीका पड़ गया है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दुर्बल हो। संभव है तुम बहुत समय से स्वयं को थामे हुए थे और अब तुम्हारी आत्मा विश्राम मांग रही है। यह असंतोष पतन नहीं है, यह जागरण का संकेत है। स्वयं से भागो मत, स्वयं से लड़ो मत, बस स्वयं के पास बैठ जाओ थोड़ी देर, बिना किसी अपेक्षा के। क्योंकि जब मनुष्य स्वयं का साथ देना सीख लेता है, तब जीवन चाहे जैसा भी हो, वह सहने योग्य ही नहीं, धीरे धीरे स्वीकार्य और फिर प्रिय भी हो जाता है। यही इस यात्रा का सार है, यही इस कथा का मौन संदेश है।